Hello dear learners, today we are on the second lecture of NCERT exemplar problems chemistry, that is atoms and molecules, and this is the second video for that. So let us start with it, right? So question number 8. Here in the previous video we have discussed total 7 questions. Now the question number 8 is, see, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, हमने क्या निकालना है जी, वन एटम ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो बेटे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो आपने क्या निकालना है, एक एटम का मास, एक एटम का मास कितना हो जाएगा जी, इट विल बी 16 अपॉन एवोगेड्रोस कांस्टेंट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उतने ग्राम्स जो है वो आपका जी मास हो जाएगा। ठीक है जी। अब आया क्वेश्चन नंबर 9। ये ना बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं 3.42 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, पहले तो ये देखो, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है जी C12H22O11। कहते हैं 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज आर डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। इतना सुक्रोज किस में डाला गया, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में डाला गया। तो आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। अब सुक्रोज है तो पहले सुक्रोज के मोलर मास की बात कर लें। देखिए मोलर मास जो आएगा सुक्रोज का वो किसके बराबर आएगा जी, कार्बन 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 22 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाय 11। और ये प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसका मास जो आ गया जी आपके पास 342 ग्राम्स आ गया, राइट। ये तो आ गया जी मोलर मास, ठीक है। अब ना हमें बहुत ही ध्यान से सुनने वाला क्वेश्चन है। अब आपने क्या निकालना है, आप फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाल लेंगे। पहले तो किस में निकालेंगे, इन 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक है जी। तो वो कैसे होगा, किसके बराबर होगा, देखो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। हम क्या कहेंगे, हमने क्या निकालना है जी, ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। किस में निकालने हैं, 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज में। तो ये किसके बराबर आएंगे, ये अगर आप फॉर्मूला देखो सुक्रोज का तो कितने ऑक्सीजन है, 11 है। 11 मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रोस कांस्टेंट, ठीक है जी, एन नॉट जिसको बोलते हैं। एन नॉट ये आ गया आपके पास 11 इंटू एन नॉट, राइट। अब हमने क्या किया, इतना तो हम कर चुके हैं। अब कैलकुलेशन जो है वो एंड में ही करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन एटम्स हमने, ये तो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 342 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज में। अब हमने क्या निकालना है जी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 3.42 ग्राम्स। तो 3.42 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे, बड़ा ही सिंपल है, 11 मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रोस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 3.42 ओवर 342। तो ये किसके बराबर आएगा जी, ये आपका आ जाएगा 0.11 इंटू एवोगेड्रोस कांस्टेंट। अब हमने दो में निकालने हैं ना ऑक्सीजन एटम। अब हम ये तो वो निकाले जो 342 ग्राम्स में कंटेन्ड है, ठीक है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 18 ग्राम। दोनों के पता चलेंगे तभी तो हम निकालेंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर। पहले हमने सुक्रोज में निकाले, अब हम वाटर में निकालेंगे। तो ये किसके बराबर है जी, एक एवोगेड्रोस कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर का एटॉमिक मास जो मोलर मास जो है वो 18 है। तो ऑक्सीजन के 18 ग्राम्स में कितना हो गया जी, 1 इंटू एवोगेड्रोस कांस्टेंट। तो टोटल कितने हैं, अब हमने निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर। दोनों में ऑक्सीजन
निकालनी है ना आपने, देखो 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है जी। तो आपने जो कैलकुलेशन की उसमें आपने कहा 3.42 ग्राम में कितने कंटेन्ड हैं जी, 11 सॉरी 0.11 इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट प्लस 1 इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट, तो टोटल क्या हो गया 1.11 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो ऑप्शन आएगी बेटे वो फर्स्ट ऑप्शन आएगी, दैट इज 6.68 इंटू 10 रेज टू पावर 23। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार फिर, क्योंकि बाकी क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है, यही क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल। देखो उसने पता क्या कहा, कहते हैं इतने ग्राम सुक्रोज को पानी में डिसॉल्व किया गया। ठीक है, सुक्रोज में भी ऑक्सीजन है जी, है। वाटर में भी ऑक्सीजन है जी, है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपने सॉल्यूशन में बताने हैं। पहले आपने क्या किया, 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज में ऑक्सीजन एटम निकाल लिए, ठीक है। फिर आपने किस में निकाल ले, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में आपने, क्योंकि 18 ग्राम ही पानी था, 18 ग्राम ऑफ वाटर में ऑक्सीजन निकाल लिए। दोनों को जब आपने ऐड अप कर दिया, दोनों को ऐड अप करके उनको जब आपने एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सॉल्यूशन आए। बेटे ये ध्यान रखना है, हमने ऑक्सीजन एटम सॉल्यूशन के निकालने हैं, यानी कि सुक्रोज के सेपरेट निकलेंगे, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो सेपरेट निकलेगी, फिर दोनों को ऐड अप करेंगे तभी टोटल नंबर आएगा जी, ठीक है जी। अब आ जाओ बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है जी। देखिए कहता है अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट, कहते हैं किसी भी फिजिकल स्टेट में जब चेंज लेके आना है तो वो हम कैसे लेके आ सकते हैं जी, लेट्स सी, ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, तभी ये पॉसिबल है जब एनर्जी देंगे सिस्टम को, नो। ओनली व्हेन द एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, तभी देंगे जब एनर्जी लेंगे सिस्टम से, नहीं। एनर्जी दी भी जा सकती है बेटे, एनर्जी ली भी जा सकती है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। जब आप किसी भी फिजिकल स्टेट को चेंज करते हो, आप एनर्जी प्रोवाइड भी कर सकते हो, आप एनर्जी ले भी सकते हो, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। विदाउट एनी एनर्जी चेंज इट इज नॉट पॉसिबल। सो आपकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी, ऑप्शन सी, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, देखिए कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, ये करेक्ट है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये होता है CaCl2, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं BiPO4, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है जी, आप वैलेंसी चेक कर लेना, ठीक है जी। इसके बाद ये करेक्ट है नहीं, करेक्ट क्यों, क्योंकि ये होता है Na2SO4, ठीक है जी। ये करेक्ट है नहीं, करेक्ट क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सोडियम सल्फाइड इज Na2S, राइट। तो ये तो सिंपल था। अब आपने यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखने हैं जी कंपाउंड्स के, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। कॉपर यहाँ जैसे ये बेटे आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको वैलेंसी की रिप्रेजेंटेशन है कि कॉपर की वैलेंसी आपने कितनी लेनी है, 2, ठीक है जी। जब आपने कॉपर की वैलेंसी 2 ली तो ब्रोमीन की जो है वो 1 है, फॉर्मूला बना CuBr2, ठीक है जी। एल्यूमिनियम नाइट्रेट कहता है एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी लेनी है वो आपने 3 लेनी है, राइट। तो एल्यूमिनियम की जब वैलेंसी लेंगे, नाइट्रेट की 1 होती है, क्या बना फॉर्मूला AlNO3 देन थ्राइस, ठीक है ना। ये बनता कैसा है, एक फॉर्मूला देख भी लो, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट इज PO4, कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, फॉस्फेट की वैलेंसी कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव और फॉस्फेट की वैलेंसी 3 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस Ca3, ये इसके साथ चला जाएगा, फॉस्फेट के साथ क्या आएगा जी, PO4 ट्वाइस, तो आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट बन गया, राइट। अब आया आयरन सल्फाइड। अब आयरन सल्फाइड में उसने कहा है आयरन की वैलेंसी आपने 3 लेनी है, सल्फाइड की होती है जी 2, तो फॉर्मूला बना Fe2S3, ठीक है जी। मरकरी, मरकरी की कहता है वैलेंसी, मरकरी का फॉर्मूला है जी Hg, मरकरी की वैलेंसी आपने 2 लेनी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा जी, HgCl2।
अब आया लास्ट वाला, मैग्नीशियम एसीटेट लेना है जी आपने। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ये इस फॉर्मूला को देख लो जरा, देखो CH3COO, ठीक है जी। मैग्नीशियम की 2 पॉजिटिव, इसकी 1 नेगेटिव, फॉर्मूला क्या बनेगा जी, MgCH3COO ब्रैकेट ट्वाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी, आपने अच्छे से कर लेने हैं। अब ये क्या कह रहा है, अब देखो, कहते हैं राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। अब आपने क्या करना है, कॉपर का फॉर्मूला क्लोराइड के साथ, कॉपर का फॉर्मूला फिर सल्फेट के साथ, कॉपर का फॉर्मूला फिर फॉस्फेट के साथ, सारे फॉर्मूले लिखने हैं। तो देखो क्या लिखना है आपने, CuCl2। अगला आया जी, आपके पास फॉर्मूला बना CuSO4। अगला फॉर्मूला आया जी आपके पास Cu3PO4 ट्वाइस, ठीक है। ऐसे ही आप सोडियम के साथ फॉर्मूला बनाओगे, सोडियम के साथ फर्स्ट फॉर्मूला क्लोराइड के साथ NaCl, सेकेंड फॉर्मूला सोडियम का सल्फेट के साथ क्या बनेगा जी, Na2SO4। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका फॉस्फेट के साथ क्या बनेगा जी, Na3PO4। वैलेंसीज आपको गिवन है, सिर्फ आपने फॉर्मूलाज ही लिखने हैं, ठीक है जी। अब इसका आयरन के साथ अब फॉर्मूला देखो, फर्स्ट फॉर्मूला क्लोरीन के साथ क्या बनेगा जी, FeCl3, ठीक है जी। सेकेंड फॉर्मूला आपका आयरन का सल्फेट के साथ क्या बनेगा जी, Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है जी। थर्ड फॉर्मूला आपका बनेगा जी FePO4। अब लास्ट क्वेश्चन है जी इस वीडियो का, जिसमें आपने बताना है कैटायन और एनायन। कैटायन जो होते हैं बेटे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, एनायन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं जी, ठीक है जी। तो कैटायन इसमें आप देख रहे हो, सोडियम एसीटेट में कैटायन क्या है जी, सोडियम Na पॉजिटिव, एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो एनायन क्या हो गया, CH3COO नेगेटिव, राइट। अब आया नेक्स्ट फिर कैटायन सोडियम, यहाँ क्लोराइड एनायन, H2, H2 में कोई आयन नहीं है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इसमें कोई आयन नहीं है। नेक्स्ट आया जी अमोनियम नाइट्रेट, तो NH4 पॉजिटिव, ठीक है जी, और NO3 ये नेगेटिव, राइट। मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस आज हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। यू कैन गो विद देम, बाय दैट टाइम स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।